सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। जनवरी माह का 18 तारीख से 25 तारीख तक कलीसिया चर्च यूनिटी के लिए जो ऑक्टेव एक सप्ताह का प्रार्थना चलाते हैं। हर वर्ष जनवरी 18 तारीख से 25 तारीख तक कैथोलिक कलीसिया अन्य कलीसियाओं के साथ मिलकर, विशेषकर जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं के साथ मिलकर चर्च यूनिटी के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 17 वाक्य 21 में, जॉन चैप्टर 17 वर्स 21 में हम लोग पढ़ते हैं, महापुरोहित प्रभु ईसा मसीह का प्रार्थना है। अपने पिता से प्रार्थना करते हुए वो कहते हैं, सबके सब एक हो जाए। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार ये विश्वास करे कि तू मुझे भेजा है। हमारे क्रिश्चियनिटी का सबसे दुखदायक बात यह है, क्रिस्तीय धर्म अनेकों गुटों में बंट गया है। अपने मर्जी का कलीसिया बना करके लोग चल रहा है, जो ईसा मसीह के ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध है। शैतान का बहुत बड़ा एक चाल है। ईसा मसीह ने जो कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया से हट करके, उस कलीसिया का तिरस्कार करते हुए, उस कलीसिया को शैतानी कलीसिया बोलते हुए अपने अपनी कलीसियाएं बना करके जाते हैं। तो महापुरोहित अपने दुख भोग क्रूस मृत्यु के पहले वो प्रार्थना करते हैं, सबके सब एक हो जाएं। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में चर्च यूनिटी के लिए और अन्य कलीसियाओं के साथ संवाद करने के लिए ऐसे एक ऑफिस है, और उसके अनुसार चर्च यूनिटी का एक सप्ताह, प्रार्थना का सप्ताह हर वर्ष जनवरी 18 तारीख से 25 तारीख तक रखा है। इसमें केवल कैथोलिक ही नहीं, अन्य कलीसिया भी मिलकर के हर धर्म प्रांत के स्तर पर यह प्रार्थना सभाएं चलता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों इस तारीख है जनवरी 18 से 25 तारीख तक क्यों है, इसके विषय में मैं आज आप लोगों को बता करके देना चाहूंगा। हमें मालूम है जनवरी 18 तारीख है पेत्रुस का, संत पापा पेत्रुस फर्स्ट पापा, उनका उस चेयर का पर्व मनाया जाता है। आप लोग सोचेंगे ये जो कुर्सी है लकड़ी का बना हुआ, उसका क्या पर्व है? जी हां, मुझे इतिहास मिला है 4वीं सदी से ये पर्व मनाते आ रहा है।
पीटर्स चेयर का पर्व फीस्ट मनाते हैं। क्या है ये पीटर्स चेयर? संत पापा का या पेतरुस का ये कुर्सी का क्या महत्व है? ये जो लकड़ी का बना हुआ जो कुर्सी जो दिखता है उसको पीटर्स चेयर नहीं कहते हैं। पीटर्स चेयर का अर्थ है, हाँ जरूर एक कुर्सी है वहां, जैसे हमें मालूम है हर कैथेड्रल में एक बिशप का चेयर रखा हुआ है। बिशप का चेयर जिस कैथेड्रल में, जिस चर्च में रखा है उस चर्च को कैथेड्रल कहता है, उस चेयर को कैथेड्रा कहते हैं, इसलिए उस पल्ली को कैथेड्रल कहते हैं। वो उस पल्ली में बिशप जब आते हैं, कैथेड्रल में जब बिशप आते हैं, केवल बिशप, वहां का स्थानीय बिशप उस कुर्सी में बैठते हैं। जिस सप्ताह में बिशप वहां नहीं है, नहीं आते हैं, बिशप हो सकता है साल में 2-3 बार आता होगा उधर कैथेड्रल में, बाकी दिनों में उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठता, केवल वहां का उस बिशप उस कुर्सी में बैठते हैं। इसका मतलब उस कुर्सी का कुछ महत्व है, इसलिए उस चर्च को कैथेड्रल कहा जाता है। अभी सबसे पहले इस कुर्सी, वो जो स्थान है, वो वहां का उस बिशप का अधिकार को दर्शाता है। उस चेयर का लकड़ी का बना है या किसी चीज का स्पेशल लकड़ी का हो या साधारण लकड़ी का, उसका कोई महत्व नहीं। वहां रखा हुआ कुर्सी उस व्यक्ति का अधिकार को दिखाता है जो व्यक्ति उसमें बैठता है। उसी प्रकार पेत्रुस का अधिकार को दिखाने वाला एक कुर्सी को वहां रखा हुआ है। यह अधिकार क्या है? यदि हम लोग मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 16 वाक्य 18 पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने पेतरुस से कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकता। वाक्य 19, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। तुम पृथ्वी पर जिसका अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह है अधिकार। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 एंड 19 हम लोगों ने पढ़ा। वहां पर पेतरुस शब्द हमें मालूम है, मैंने इसे पूर्व में भी इसके विषय में क्लास ले चुका हूं। पेतरुस एक ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द, और उसी का हिब्रू इब्रानी शब्द है कैफस। तो ईसा मसीह कैफस को या पेतरुस को बुलाकर के कहते हैं, तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर अपना कलीसिया बनाने का। इसका मतलब ईसा मसीह ने अपना एक कलीसिया पेतरुस रूपी चट्टान पर बनाया, अर्थात पेतरुस को उस कलीसिया का अधिकार दिया। उस अधिकार का चिन्ह वो है वो चेयर, अधिकारी बैठने वाला उस चेयर, वो अधिकार को दर्शाता है। हमें मालूम है सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, जिस कुर्सी पर बैठता है, उस कुर्सी पर कोई और जाकर के नहीं बैठता, वो केवल उनके लिए, उनका वो अधिकार को दर्शाता है वो कुर्सी। उसी प्रकार पेतरुस को ईसा मसीह से मिला हुआ ये अधिकार, प्रभु ने कहा
स्वर्ग राज्य की कुंजी प्रदान करूंगा। कुंजी का मतलब ही अधिकार है। इसके बाद कहते हैं तुम जिसका निषेध करेगा स्वर्ग में भी निषेध करेगा। तुम यहां पर पृथ्वी पर जिसका अनुमति दोगे वो स्वर्ग का अनुमति होगा। इसका मतलब यहां कुछ भी नियम बनाए या जो बाइबल में कुछ बातें हैं उसको तुम मना करोगे, वो स्वर्ग में वो स्वीकार्य है। इस अधिकार इस कुर्सी को दर्शाता है। और योहन का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15, 16, 17 को अगर हम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 21, 15, 16 एंड 17, इन 3 वाक्यों में हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के बाद, अर्थात क्रूस पर मर गया, दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा, 40 दिनों तक वह शिष्यों के साथ रहा। स्वर्ग में जाने के पूर्व में ईसा मसीह पेत्रुस को कहते हैं, वहां पर 3 वाक्य में 3 बार प्रभु कहते हैं तुम मेरे मेमनों को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ करके। इसका मतलब कलीसिया को चराने का अधिकार ईसा मसीह ने पेत्रुस को दिया। उस पेत्रुस के चट्टान के अधीन रहना जरूरी है। तो ये जो चेयर जिसका हम फीस्ट जनवरी 18 को, रोमन चेयर का फीस्ट जनवरी 18 को मनाते थे, इसका भी अभी आगे कुछ और है, मैं बता कर देता हूँ। तो जो जनवरी 18 को मनाते हैं, उस 18 तारीख को मनाने का पीछे का कुछ कारण और है। हमें मालूम है ईसा मसीह के ये जो वचन, ये जो अधिकार देने के बाद बाकी जितने भी शिष्य हैं पेत्रुस को अपना मुख्य माना था। पेत्रुस का बड़ा भाई है अंद्रेस, अपने छोटे भाई को पहला स्थान में मानता था। कई उदाहरण हैं जहां कहीं भी बाइबल के अंदर 12 शिष्यों का नाम लिखाया जाता है, वहां पर हमें मिलता है पहला पेत्रुस बोल करके, पहला। दूसरी बात, यदि हम लोग प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 1 वाक्य 15 से आगे हम पढ़ करके जाएंगे, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 15 ऑनवर्स, ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के बाद में शिष्य लोग सब एक जगह पर इकट्ठे अपर रूम में, वहां पर पेत्रुस उन लोगों के बीच में उठ खड़े होते हैं। यूदस मरने के कारण वो जगह खाली हो गया और बाइबल के वचन के अनुसार उस स्थान पर दूसरे को सेलेक्ट करना है। ये भाषण देते हुए वहां पर हम लोगों को मालूम है किस प्रकार मत्तियस को चुनाव हुआ, किसके अध्यक्षता में? पेत्रुस की अध्यक्षता में। अब ये अध्याय 2 में जाइए। अध्याय 2 में पेंतिकुस्त के बाद में जो कलीसिया का सारे शिष्य लोग हैं, सबसे पहला एक सरमन, एक प्रवचन बाइबल के अंदर हम लोगों को मिलता है, यह पेत्रुस के द्वारा हुआ, जिस वचन सुनकर के 3000 लोग उसी दिन कलीसिया में सम्मिलित हुआ, बपतिस्मा लिया। इसके बाद अध्याय 3 में जाइए, वाक्य 1 से आगे अगर हम पढ़ करके जाएंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्य 1 से आगे, वहां पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले शिष्यों के द्वारा एक चमत्कार हुआ, वो पेत्रुस के द्वारा हुआ है। यदि हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 15 में जाएंगे, एक्ट्स चैप्टर 15 में, वहां वाक्य 6 से आगे अगर हम पढ़ें, एडी 50 में जो सबसे पहला जेरूशलेम जो काउंसिल जो हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट काउंसिल ऑफ जेरूशलेम, एडी 50 में हुआ था। हमें मालूम है जो गैर यहूदियों को बपतिस्मा देने के विषय में और खतने को समाप्त करना, पुराना विधान का ईश्वर द्वारा दिया हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी
खतना करना जरूरी था। उस खतना का नियम को खारिज करने वाला महासभा है AD 50 का जेरूसलेम महासभा। उसका अध्यक्षता पेतरुस ने किया। फर्स्ट काउंसिल बुलाने वाला पेतरुस हम लोग देखते हैं। और यरूशलेम में उस समय का बिशप था याकूब को भी हम लोग वहां पर पाते हैं। इसके बाद हमें मालूम है ईसा मसीह के मृत्यु के बाद शिष्य लोग यहां वहां प्रचार करते हुए निकला। इतिहास से कहते हैं संत पेतरुस सबसे पहले अंत्योक में रह करके, इसका मतलब अंत्योक को क्रिश्चियनिटी का फर्स्ट सेंटर माना जाता है। वहां पर इतिहास के अनुसार फरवरी 22 तारीख को पेतरुस ने सबसे पहला सरमन भाषण दिया था। इसलिए अंत्योक का पेतरुस का चेयर बोल करके एक फीस्ट चलता है। जैसे रोम में पेतरुस का कुर्सी का जो स्थान अधिकार का जो फीस्ट मनाता है जनवरी 18 तारीख को, उसी प्रकार अंत्योक में पेतरुस रहने के कारण, इसका मतलब क्रिश्चियनिटी का सेंटर, सबसे पहला सेंटर अंत्योक बना था। वहां का जो अथॉरिटी का जो कुर्सी का फीस्ट फरवरी 22 तारीख को मनाते आ रहे थे। अभी जनवरी 18 तारीख को क्यों? अंत्योक से इसके बाद पेतरुस रोम चला गया। रोम में जनवरी 18 तारीख को पेतरुस का फर्स्ट सरमन हुआ। इतिहास के अनुसार 18 जनवरी को पेतरुस रोम पहुंचने के बाद फर्स्ट सरमन वहां दिया था। इसके बाद हमें मालूम है AD 64 में सम्राट नीरो ने इन्हें क्रूस दंड दिया था, उनका मृत्यु हुआ। और इसके बाद उनका शहादत के बाद और संत पौलुस का भी शहादत रोम में हुआ। इसलिए ही कैथोलिक कलीसिया को रोमन कलीसिया भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो फर्स्ट संत पापा का शहादत रोम में होने के कारण और आज भी उनका कब्र उधर है, इसी कारण रोम को ही बाद में सेंटर बनाया गया, मेन सेंटर। बाद मैंने इसका भी कई क्लास ले चुका है। क्रिश्चियनिटी का 5 पुराना सेंटर था, उनमें सीनियर सेंटर के मुताबिक, मेन सेंटर के मुताबिक रोम को मानता था। जो क्रिश्चियनिटी का जो सबसे पहला जो सीजम जो डिवीजन 1050 में जो हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल का जो पैट्रियर्की है, रोम के अधीन में आना नहीं चाह रहा था। ऐसे ऐसे कर करके काफी इतिहास है। तो रोम को वहां से फर्स्ट पहला जो स्थान मानते थे और रोम का कुर्सी का जो फीस्ट 18 जनवरी को मनाए जाते थे। अब ये फीस्ट इसके बाद 1962 में 1962 में संत पापा जॉन 23 ने ये दो फीस्ट मना रहे हैं। अंत्योक के लिए फरवरी 22 तारीख को और रोम के लिए जनवरी 18 तारीख को, ऐसा दो फीस्ट मनाते आ रहा था। उसको एक फीस्ट मना करके पेतरुस का जो चेयर का फीस्ट ऑफ द सेंट पीटर का जो चेयर है, उसका जो फीस्ट है फरवरी 22 तारीख को मनाने का निर्णय किया। संत पापा जॉन 23 के द्वारा ये हुआ है। तो इस प्रकार ये जो चेयर का, इसका मतलब अथॉरिटी है, पावर को दर्शाता है। साथ ही साथ दूसरा, ये जैसे मैंने बोला हर धर्म प्रांत में एक कैथेड्रल होता है, कैथेड्रा, वहां पर वो चेयर के कारण। तो ये
फीस्ट ऑफ सेंट पीटर्स चेयर मनाने का पीछे का कारण है, वो जो चेयर है सारे संसार के सभी चर्चों का, सभी डायसिस का यूनिटी को भी दिखाते हैं। और साथ ही साथ जो बिशप है, जो संत पापा है, वो सभी राष्ट्र का, सभी देश के जो क्रिश्चियन का हेड है, ये भी बताने के लिए ये फीस्ट को मनाते हैं। तीसरा कारण है, हमें मालूम है कैथोलिक चर्च के अंदर ही जो यूनिवर्सल चर्च, जो कैथोलिक चर्च है, उसके अंदर 24 चर्चेस है। आज के तारीख में 24 चर्चेस है। एक है लैटिन चर्च, बाकी 23 अन्य पूर्वी कलीसियां हैं। लैटिन चर्च, वेस्टर्न चर्च है, अभी 23 ईस्टर्न चर्च भी है। ये सब चर्च, ईस्टर्न चर्च हमें मालूम है अनेकों ऐसा ईस्टर्न चर्च है, वो इंडिपेंडेंट चर्च है। वो अपना सिनड, अपना नियम बना सकता है, अपने रीति रिवाज में वो मिसा अर्पित सब कुछ कर सकता है, लेकिन उन चर्च भी संत पापा के अधीन रहने के कारण उसको कैथोलिक चर्च कहते हैं। तो इस प्रकार 23 इंडिपेंडेंट अन्य चर्च प्लस जो लैटिन चर्च, ये सब 24 चर्च मिलकर के यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च बनता है। इसी प्रकार जैसे एक संत पापा के अधीन में ये 24 कलीसिया एकजुट होकर के रहता है, उसी प्रकार संसार के सभी क्रिश्चियन लोग संत पापा के इस अधिकार, जो ईश्वर से मिला हुआ जो अधिकार है, उस अधिकार से जुड़ जाएं, ईसा मसीह की ये प्रार्थना पूरी हो, ये फीस्ट के द्वारा यही कामना करता है। इसका मतलब 3 बातें मैंने बोला। सबसे पहले मैंने बोला है वो अथॉरिटी को दिखाता है। इसके बाद सेकंड ये है पूरे विश्व का जितने भी चर्चेस हैं उनका हेड के रूप में संत पापा को मानने का। और तीसरा, सभी चर्चेस एकजुट होकर के संत पापा के अधीन में है, ये दिखाने के लिए इस फीस्ट को मनाते हैं। अभी ऑक्टेव, अभी जो प्रार्थना सप्ताह जो चला रहा है, जनवरी 18 से शुरू करने का पीछे का कारण यही हुआ, ये जो रोमन कुर्सी का, रोमन देश में जो सेंट पीटर्स बेसिलिका में जो चेयर ऑफ द पीटर, संत पापा, पहला संत पापा संत पीटर का जो चेयर का फीस्ट मनाता है, उस दिन ये शुरू करता है ऑक्टेव। सब कलीसिया एकजुट हो जाए, इसके लिए जो प्रार्थना है वो 18 तारीख को इसलिए शुरू करता है। इसके बाद कब तक? 25 तारीख। 25 तारीख कौन सा पर्व है? वहां पर हमें मालूम है संत पौलुस का कन्वर्शन का पर्व है। संत पौलुस का मन परिवर्तन का पर्व जनवरी 25 तारीख को हम लोग मनाता है। इसका मतलब पेतरुस ने रोम में जो भाषण दिया और पेतरुस का जो कुर्सी है, उस पर्व से लेकर के पौलुस का कन्वर्शन का पर्व तक का जो 7 दिन है, एक सप्ताह है, उसको ऑक्टेव के रूप में मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है। ये फादर पॉल वाटसन इस डेट को निर्धारित किया। उन्होंने ये डेट सोचा क्रिश्चियन यूनिटी के लिए, सभी कलीसिया एकजुट हो जाए, इसके लिए प्रार्थना का जो ऑक्टेव चलाने के लिए ये सप्ताह निर्धारित करने वाला व्यक्ति है फादर पॉल वाटसन। उस चीज को 1916 में 1916 में पोप पायस 10 ने अप्रूव किया। इसका मतलब 1916 से इसी सप्ताह को क्रिश्चियन यूनिटी के लिए, ऑक्टेव के लिए, जो प्रार्थना सप्ताह के लिए चुना है, मनाते जा रहे हैं। और हमें मालूम है पल्ली स्तर पर, धर्म प्रांत के स्तर पर और हमारे यूनिवर्सल चर्च के स्तर पर इन जो दिनों में 18 से 25 तारीख तक के जो दिनों में
प्रार्थना सभाएं कंडक्ट करते हैं। और हमारे संत पापा फ्रांसिस पिछले वर्ष में, ये अक्टूबर के पूर्व में 16 जनवरी 2022 में संत पापा फ्रांसिस ने आग्रह किया, आप अपने जीवन का व्यक्तिगत कष्ट पीड़ाओं को, जो डेली जो आपको जीवन में किसी दूसरे के द्वारा जो सफरिंग मिल रहा हो या आपके जीवन में कुछ कष्ट पीड़ा है हो, उसको इस चर्च यूनिटी के लिए समर्पित करें। मैंने एक क्लास हाल ही में लिया था, हमारे जीवन में ये जो कष्ट पीड़ाएं क्यों होता है। ईश्वर के अनुग्रह आशीष मिलने का एक अच्छा जरिया है हमारे जीवन के दुख कष्ट। विशेषकर यदि हम दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए यदि हम कुछ कष्ट सहता है, सत्य के लिए, ईमानदारी के लिए हम कुछ कष्ट सहता है, उसका बहुत कीमत होता है। तो संत पापा फ्रांसिस ने आग्रह किया, हमारे जीवन के जो कष्ट पीड़ाएं हैं, इस सप्ताह में प्रार्थना के साथ आप कलीसिया का एकजुट होने के लिए सारे कलीसिया एक बन जाएं, ना पेंटेकोस्टल चर्च ना प्रोटेस्टेंट चर्च, लेकिन प्रभु का एक चर्च, जिसे ईसा मसीह ने पेतरुस के में बनाया, उस चर्च के साथ जुड़ करके रहें। ये ईसा मसीह का आग्रह है, सबके सब एक हो जाएं। जैसे पिता में पुत्र है, पुत्र में पिता है, पिता पुत्र में पवित्र आत्मा है, इस प्रकार जो है एकजुट रहता है, उसी प्रकार कलीसिया में सब लोग एकजुट हो जाएं। ईसा मसीह एक है। कलीसिया का मतलब मसीह का शरीर का अंग है, वो अलग अलग नहीं हो सकता। अभी मैं आगे 1-2 क्लास इसी के विषय में लेने वाला हूं, कलीसिया क्यों अलग हो रहा है, क्यों बट रहा है, और ऐसे ऐसे कुछ कलीसियाओं के विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला। थोड़ा सा हम लोग वो भी स्टडी करेंगे, क्या ये अच्छा है। इस प्रार्थना सप्ताह में आज से लेकर के जनवरी 18 तारीख से 25 तारीख तक हम प्रतिदिन प्रार्थना में याद करेंगे हमारे चर्च यूनिटी के लिए। रोज की प्रार्थना में हम प्रार्थना करना है, सबके सब एक हो जाएं। अन्य जो गुटे बन रहा है, उन लोगों का मन परिवर्तन, वो सत्य को जाने, बाइबल को सत्य रीति से स्वीकार करें, अपने मर्जी का बाइबल मतलब ना निकाले और ना सिखाएं, अपना गुट बना करके ना जाएं, बल्कि सबके सब एक हो जाएं। ईसा मसीह का यही आग्रह है, एक मसीह है, उनका एक शरीर है, उनका एक शरीर पेतरुस रूपी चट्टान के अधीन में रह करके ईसा मसीह से जुड़ना है। ये एक निर्णय करना है, ये ईश्वर का इच्छा है। इस ईश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में पूरा करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज से लेकर के 25 तारीख तक प्रतिदिन हम प्रार्थना करेंगे। यदि आपके धर्म प्रांत में, आपके इलाके में इस ऑक्टेव कलीसिया के यूनिटी के लिए जो प्रार्थना सभाएं हैं, उसमें भी जाइए और प्रार्थना कीजिए, दिल से चाहिए। और हमारे जीवन के दुख कष्ट पीड़ाओं को, जैसे संत पापा फ्रांसिस ने आग्रह किया, और उसी प्रकार संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने भी अपने पत्र में लिखा है, हमारे दैनिक दुख कष्ट को ईसा मसीह के प्रेम के प्रति मानव जाति के लिए अर्पित करो। इस प्रकार आप मानव जाति का प्रेम में ईसा मसीह से एकजुट हो जाएगा। दूसरों को प्रेम कर रहा है, इसलिए आपको सहन करना है। ईश्वर मनुष्य बना क्योंकि ईश्वर मनुष्य को प्यार करता है। ईसा मसीह हमारे लिए सहन किया क्योंकि वो प्यार करता है। प्यार करने वाला सब कुछ सहन करता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 वाक्य 4 से 7 तक पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 4 to 7। निर्णय कीजिए। इस सप्ताह में
विशेष रूप से हम अपने दुख कष्ट पीड़ाएं सब कुछ चर्च की एकता के लिए प्रार्थना करेंगे। ईसा मसीह महापुरोहित प्रार्थना करते हैं सबके सब एक हो जाएं। अपने अपने गुट बनाने के लिए, अपने अपने चर्च बनाने के लिए प्रभु ने नहीं कहा, एक कलीसिया। जी हाँ, पेत्रुस के अधिकार में, पेत्रुस को अधिकार दिया, मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे मेमनों को चराओ। इसलिए भेड़ें पेत्रुस के अधीन में होना जरूरी है, मेमने पेत्रुस के अधीन में होना जरूरी है। निर्णय कीजिए। अपने दुख कष्ट चर्च की एकता के लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपने संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें। हमारे सभी गणरीय लोग, कार्डिनल्स, बिशप्स, हमारे सभी पुरोहितगण प्रार्थना कीजिए। जो बुलाहट उन्हें मिला है उसके अनुसार वे पवित्र जीवन जी सके, अपने भेड़ों को सही मार्ग पर ले चले। कलीसिया की एकता के लिए वे मेहनत करें। योहन के सुसमाचार अध्याय 10 में प्रभु यीशु मसीह कहते, भले गडरिया मैं हूं। इस भेड़शाला के बाहर कुछ लोग हैं, उन्हें भी इस भेड़शाला में लेके आना है। उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। जो भेड़शाला के बाहर जो अपने गुट बना कर रह रहा है, उन्हें भी इस भेड़शाला में लेके आएंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।